नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आप सभी राष्ट्रवादियों से ये मेरा आग्रह है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। अंत तक हमारे साथ इस शो में बने रहिए। तो आज बात होगी हमारे पड़ोस में कैसे अननोन गनमैन आते हैं और बस खतरनाक जो दुश्मन होता है, उसको वो 72 हुरों के पास पहुँचा देते हैं। कुछ पता नहीं चलता कौन कहाँ से आया, किसने भेजा। अच्छा, कोई जो जाता है उसका क्लेम भी नहीं करता। बांग्लादेश में एक सीक्रेट ड्रोन अटैक का खुलासा हुआ है। याद कीजिए जिस तरीके से अननोन गनमैन इन्होंने 17 लोगों को टपकाया था, जो पाकिस्तान के लिए गुप्तचरी करते थे। अब जानकारी आ रही है कि 3 जगहों पे ड्रोन अटैक हुए हैं, लेकिन उनका भी कहीं कोई ऑफिशियली जिक्र नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई नहीं ये बता रहा कि कहाँ क्या हुआ, कोई आधिकारिक न्यूज़ भी नहीं आ रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये बताता है कि जो खतरनाक ग्रुप हैं, उनका सफाया धीरे-धीरे हो रहा है। तो समझने की बात ये है कि कैसे गुप्तचरी में जुड़े हुए ग्रुप साफ हो रहे हैं और भारत और उसके दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, व्यापार के रास्ते खोल रहे हैं, डील कर रहे हैं, दोस्तियाँ बना रहे हैं, विकास की राह पकड़ रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। उसको थोड़ा-सा और आप टिल्ट कर लीजिए, आई मीन उसे सुधार लीजिए। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस और तबेला भी उसी का। तो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मंजरी अग्रवाल जी, उनका स्वागत कर लेते हैं। मंजरी जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, हाँ जी। अननोन गनमैन जो है कितने हमारे जगह-जगह फैले हुए हैं, मतलब हमारे नहीं, हम नहीं जानते मतलब ना, लेकिन अननोन जो गनमैन है जगह-जगह फैले हुए हैं। अब यही तो सारी समस्या हो गई धुरंधर में भी। आप कह रही थी कि देखिए, मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन वो मुद्दा निकल आया देखिए। पिक्चरों की बात थोड़ा कम करना चाहते हैं, बट द थिंग इज जी, मूवी जरूर देखेगा, बहुत अच्छी हाँ, बनाई है और इससे पाकिस्तान में जो पैनिक हो रहा है ना वो सबसे मजेदार है, क्योंकि उन जी। बेचारों को अब ये नहीं पता कि ये बंदा हिंदुस्तानी की पाकिस्तानी है, गैंग लीडर है। आज तक हम उसको सलाम नमस्ते कहते आ रहे हैं। अब ये है कहाँ का, डोवाल का एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट है। बहुत बड़ा क्रैकडाउन वही तो मैं मूवी ने बोल रही कर हूँ कि दिया। ये जो आज बांग्लादेश में काम हुआ है, इससे बड़ा रायता फैल गया अब। ये किसी को पता नहीं चल रहा हुआ क्या है। हाँ, एक ओस्मान हदी नाम का है जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाह रहा था। वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में अननोन गनमैन द्वारा शूट डाउन कर दिया गया। उसका तो मतलब आप भारत के अंदर हो, भारत के बाहर हो, हम्म, आपने भारत के विरोध में बात की, आपके साथ कुछ गड़बड़ियां तय है। ओके। बिल्कुल। इसके अलावा कश्मीर के 2 लोग हैं जो ईटानगर में पकड़े गए हैं और वो इंडियन आर्मी के ऊपर स्पाई कर रहे थे और उसके बाद जो डिटेल थी वो अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को दे रहे थे। इनके नाम है नजीर अहमद मलिक और सबीर अहमद मीर। ये दोनों हैं और अ, ये दोनों पकड़े गए थे। अच्छा, अब इसके अलावा भाई ये तो ऐसे वैसे हैं, एक पढ़े लिखे आ, कुलेंद्र शर्मा नाम के हैं। इनको तेजपुर पुलिस ने पकड़ा है और ये एक्स इंडियन एयरफोर्स है। ये चीज बहुत ज्यादा डरावनी है क्योंकि आप पूर्व में सेना के अधिकारी रह चुके, एयरफोर्स में काम कर चुके हैं और आप जो है अब पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहे हैं। और ये जो तेजपुर एयरफोर्स का है, ये भी तेजपुर से ही पकड़े गए हैं। सुखोई 30 MK1 इसके जहां पर स्टेशन होता है और ये जो है अरेस्ट किए गए वहां से। इसके अलावा चाइना ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरियल ड्रोन कैरियर ज्यूटियान यहाँ पर फ्लाई करके देखा है। तो इसको जो है, ये लार्जेस्ट एरियल ड्रोन कैरियर है, मतलब ये मदरशिप की तरीके से जिसमें से दूसरे शिप छोटे छोटे ड्रोन्स निकलेंगे। ठीक है। अब ये इसके पास एक तो नॉन नॉन स्टेल्थ डिजाइन है इसकी, बल्कि है
मैसिव रेडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर है इसके। इसको सिटिंग डक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आसानी से इसको निशाने पे लिया जा सकता है और मारा जा सकता है। बट द थिंग इज, इसके अंदर बहुत सारे वो सब है, ट्राइंग वॉट, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये इनका मखौल उड़ाया गया है, या फिर रशियन या जापानीज डिजाइनर उन्होंने कॉपी की है। यूएस फोर्स ने एक शिप को रेड किया है और वो चाइना से आ रहा था ईरान, इंडियन ओशन के थ्रू, और वहां पे मिलिट्री लिंक्ड कार्गो था। आपको मालूम है कि ये जो अरेबियन सी है, यहाँ पर यूएस के शिप पेट्रोल करते रहते हैं। तो वो अभी जैसे वेनेजुएला का शिप निकलेगा चाइना को, उसको पकड़ लेंगे। तो चाइना से ईरान के लिए जो शिपमेंट आ रहा था उसमें मिलिट्री ग्रेड कार्गो था, उसको पकड़ लिया है। The boarding took place several hundred miles of श्रीलंका's coast. वहां पर जो है श्रीलंका के कोस्ट के पास इन्होंने बोर्ड किया था। अब ओवर द ग्राउंड नेटवर्क को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, आपने आतंकवादी आए, आतंकवादी को एलिमिनेट कर दिया, अब जो उसका सपोर्ट सिस्टम है वो वहीं का वहीं रहा। दूसरा आतंकवादी आया, इन्होंने उसके साथ कोऑपरेट कर लिया। तो कुछ ओवर द ग्राउंड वर्कर होते हैं, कुछ अंडर द ग्राउंड वर्कर होते हैं। तो ओवर द ग्राउंड नेटवर्क के सिस्टम को अब कश्मीर में क्रैक किया जा रहा है, ताकि आतंकवादी को रहने, खाने पीने, उसको कहीं ले जाने के लिए भी गाइड लगते हैं, इन सब चीजों की कोई सुविधा ना मिले। पहले तो पत्थरबाजी वगैरह भी होती थी आतंकवादियों को छुपा के निकालने के लिए। तो ये सब चीजें, 150 सस्पेक्ट इसमें से डिटेन किए गए श्रीनगर और दूसरे अलग उसमें डिस्ट्रिक्ट्स में, और जैश ए मोहम्मद के कार्यकर्ता निकले हैं, और इसको जो है बहुत कड़ा पनिशमेंट दिया जाएगा, इस बात की गारंटी दी है हमारे मनोज सिन्हा जी ने। ठीक है। सो अगली न्यूज है, ब्राजील हैज ऑफिशियली ट्रांसफर्ड द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू इंडिया, मेकिंग न्यू दिल्ली टेक ओवर इन द ब्लॉक्स लीडरशिप फॉर नेक्स्ट टर्म। ओके, तो अगली जो है प्रेसिडेंसी भारत के पास ब्रिक्स की आ रही है। और इसके बाद जो कोलकाता में मेसी का इवेंट हुआ था ना, जिसमें जी, मेसी जी। आए तो थे पर दिखे नहीं, लोगों ने 12,000 के टिकट लिए और वो टिकट बेकार हो गए। क्यों? ममता बनर्जी का जो कुनबा था टीएमसी का, वो सब फोटो खिंचा रहे थे, मेसी को क्लाउड कर लिया था। और उसके बाद फॉरेनर्स है ये, तो अगर इन्होंने 2 घंटे का समय दिया तो 2 घंटे 5 मिनट तक रुकेंगे नहीं। तो वहां पे तोड़फोड़ हुई। तो अब क्या हुआ, अपनी गलती तो खैर ममता जी ने माफी मांग ली है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने सतरु दत्ता नाम करके जो प्राइमरी प्रोमोटर और ऑर्गेनाइजर था इसका, उसको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है। तो ममता जी माफी मांग करके ठीक है बरी हो गई है, आयल से बरी हो गई है। और सतरु दत्ता, जिस बेचारे की शायद कोई गलती नहीं थी, उसने सोचा था लोगों से मिलवाएगा, और टीएमसी के और बाकी लोग जो ऑफिशियल्स थे वो मिलकर के ये काम हो गया। अच्छा, अब बॉर्डर क्रॉसिंग थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में टोटली बंद हो गई है। और लेट्स सी अब वहां पर क्या होता है। ओके, अब ट्रंप ने जो है यूरोप को केयरफुल रहने के लिए वार्निंग दी है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये सब है। ओके, और इसके अलावा एक मत्स्य नाम का हम लोगों ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मत्स्य 6000 फर्स्ट ह्यूमन डीप सी सबमर्सिबल अरेंज किया है, ये अनवील किया है। और ये राइजिंग फ्रंटियर है। ये क्या करेगा कि 500 मीटर की जो मैन ड्राइव है, मतलब जिसमें इंसान होता है, उसको जो है लेकर के जाएगा। और ये 2026 में इसका इनॉग्रेशन होगा, और 6000 मीटर की 2027 में ये प्लान कर रहे हैं कि वो कर देंगे। वृषभ नाम का एक ड्रोन है, भैरव रोबोटिक्स ने निकाला है, और ये कॉम्बैट एटीवी है और अनमैन्ड है। युद्ध मतलब युद्ध की धारा दिशा बदल रही है, अब उतने इंसान की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजीज बहुत सारा काम आपका कर देंगी। ओके, इसके अलावा भारत जगह जगह नोटम इशू कर रहा है, नई टेक्नोलॉजीज टेस्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लोअर हाउस पार्लियामेंट में एक
बिल पास हुआ है जिसमें हिजाब अब बैन हो गया है। सो ऑस्ट्रेलिया अगली कंट्री है जहां पर हिजाब बैन हो रहा है। नासा ने अपने एक मेवन नाम का स्पेसक्राफ्ट है, उससे उनका कांटेक्ट छूट गया है। इसके ऊपर जो है उन्होंने बयान जारी किया है। ओके, एंड यूएस लॉ मेकर्स ने सबसे बढ़िया काम किया है। उन्होंने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा। देखा, तो मतलब आप अगर जो है भारत का कोई शत्रु होगा, मान लीजिए यूएस में ही कहीं उसके साथ शत्रुता दिखाई जा रही है, तो अब क्या होगा कि यूएस को ही वो मना कर देंगे कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा इंडियन आर्मी कुछ और पिनाक के वो पिनाका। पिनाका एक्वायर करेगी। ओके, अब एक चीज और आ गई है कि रॉयल थाई आर्मी ने चाइनीज मेड VT-4MBT, ये जो है इनका मेजर फेलियर हुआ है जब कंबोडिया से क्लैश हुआ है। तो चाइनीज इक्विपमेंट पे भरोसा करने वालों के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। थाईलैंड की रॉयल आर्मी ने इस चीज पे भरोसा किया था और उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो 125 mm की ZPT-98A गन बैरल था वो ही फट गया। गन का बैरल ही फट गया। मतलब जिस लोहे के लिए चीन जाना जाता है उस लोहे की क्वालिटी कैसी है, अब ये वो कर लीजिए। हाँ, इसके साथ जानने वाली सबसे मजेदार चीज ये है, पाकिस्तानी आर्मी भी इसी को लेकर के ऑपरेट कर रही है। उनके पास ये वाले 176 टैंक्स है। क्या VT-4MBT 176 टैंक्स हैं जो इसको लेकर के ऑपरेट कर रहे हैं। अब भारत से जब लड़ने आएंगे तो कितना मजेदार होगा, ये देखने वाली बात है। माय गॉड, ये तो रास्ते में ही जो है सब उड़ जाएंगे, पहला फायर करेंगे और उनकी गन बस्ट हो जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। क्या रियल लाइफ कंडीशन और टेस्ट कंडीशंस अलग अलग होती है। यहाँ पर जो है थाईलैंड की रॉयल आर्मी ने जो यूज किया उनको नुकसान झेलना पड़ा। इसके साथ एक बार फिर से पाकिस्तानी मिलिट्री का जो टेरर नेक्सस है वो एक्सपोज हो गया है। लश्कर ए तोयबा के जो डेप्यूटी थे सैफुल्ला कसूरी, उनकी फ्यूनरल परेड में पाकिस्तानी सोल्जर्स दिखे हैं साउथ वजीरिस्तान में, और इसका वीडियो भी सेलेक्ट हो गया, लीक हो गया है। आप अगर न्यूज़ोहॉलिक नाम से अगर एक टेलीग्राम पे चैनल देखेंगे तो आपको उसमें ये वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो इसके मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि न्यूज़ोहॉलिक जो मंजरी जी बता रही हैं उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जी मंजरी जी, थैंक यू। ओके, सो अब एक पुरानी न्यूज पे नया बवाल हो रहा है। 19 मार्च 2025 को 11:23 पे न्यूज छपी है। व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को 1 घंटे तक इंतजार कराया था, इसलिए पुतिन इज इन पावर। अब इसी के साथ साथ C5 की बात कर लेते हैं। कोर 5 नाम की एक वो क्या कहना चाहिए, ग्रुप बन रहा है नया, कोर। ओके, इस ग्रुप की खास बात क्या है, इसमें यूनाइटेड स्टेट और रशिया दोनों पहली बार एक साथ हैं। वरना यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को आउट ऑफ द वे जाकर के अपना दुश्मन घोषित कर रखा था, तो ये दोनों पहली बार है। दूसरा जो दुश्मन यूनाइटेड स्टेट्स ने घोषित कर रखा था वो था चाइना, वो भी इसमें है। जापान पे तो खैर ऑक्यूपेशन इनका तब से चला आ रहा है जब से इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी किया था। और कोई भी जो ये कहना चाहिए ग्रुप है वो भारत के बिना पूरा नहीं होता, तो उसमें भारत भी है। तो अब इसमें क्या है, देखिए 4 एशियन कंट्री हैं, भारत, चीन, रूस और जापान। हम ये कह रहे थे कि ये तिगड़ी सामने भारत, रशिया, चाइना, BRC ये 3 साथ में आ जाए तो काफी चीजें पलट देंगे। इसके साथ इन्होंने जापान को भी ले लिया। ओके, तो 4 एशियन कंट्रीज हो गई। अब इसमें 3 क्या है, पैसिफिक ओशन से लगी हुई है। जापान तो पैसिफिक ओशन में ही है। अगली भारत के पास पूरा इंडियन ओशन है, और पैसिफिक ओशन के दूसरी तरफ कौन है, अमेरिका है। तो इससे 2 ओशंस के ऊपर डोमिनेंस हो गया, एक पैसिफिक ओशन और दूसरा इंडियन ओशन। अच्छा, अमेरिका अगर अपनी दूसरी तरफ जाए तो अटलांटिक में निकलेगा, ठीक है। और यूरोप की कोई माइट है नहीं कि अटलांटिक में अमेरिका से लड़ ले।
तो एक तरीके से कहिए वर्ल्ड डोमिनेंस की आपने बात कर ली, बीच में छोटा सा मेडिटेरेनियन है, आधा आधा बांट लेंगे। वैसे तो सुएज कैनाल के कारण जो है काफी हद तक बपौती इसने कर रखी है, क्या कहते हैं, अमेरिका ने, पर भारत उसको वहां पर काउंटर कर रहा है। तो एक चीज समझिए जियोपॉलिटिक्स में, मुद्दों पे दोस्ती होती है, मुद्दों पे लड़ाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड रूट डोमिनेंस है, जी दोस्ती। उसके बाद क्या है, यूएस ने अपनी शिप बिल्डिंग को मेजर बूस्ट दिया है चाइना को और वर्ल्ड को डोमिनेंस के लिए। भारत ने तो बहुत ज्यादा बूस्ट दे रखा है, सबमरीन ब्राजील के साथ और शिपयार्ड साउथ कोरिया के साथ, फिर कंटेनर्स भी बनाएंगे। आप सोचो कांग्रेस के जमाने में एक छोटा सा कंटेनर क्या है, एक लोहे का डब्बा है, ठीक, बड़ा है, ओके फाइन, बट इट्स आयरन बॉक्स। तो क्या हम एक नॉन टेक्निकल आयरन बॉक्स बनाने के काबिल नहीं थे? बाकी छोड़ी, कंटेनर्स भी हम किराए पे लेते थे। सो द थिंग इज कि अब वो सारी चीजें जो हम बेकार में दूसरों को से लेते थे वो भारत में बनेंगी। चाइनीज लोहे की क्वालिटी मैंने आपको बता दी। चाइनीज शिप्स भी बहुत ज्यादा ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, और चाइना सा जिसको हम इंडो पैसिफिक कहते हैं उसमें आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना करके वहां पे सिग्नल जैमिंग करके अपना प्रोपेल कर रहा है। भारत साइबर सिक्योरिटी में प्रोपेल कर रहा है, तू डाल डाल मैं पात पात, तुम कोशिश करो मेरे सिग्नल जैम करे, और हम कोशिश करेंगे कि उन जैमर्स को बेकार करें। किसकी चलती है? जिसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बेटर डोमिनेंस होगा। तो लड़ाई शिफ्ट हो गई है, मैंड से अनमैंड पे पहुंच गई है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के राजा हैं, आप दूसरे का कम्युनिकेशन लाइन तोड़ देंगे और अपनी डोमिनेंस स्थापित कर लेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए 10 शिप आए चाइना के, इंटरनल कम्युनिकेशन आपने तोड़ दिया, एक एक करके 10 को अगर आप खत्म भी कर लेंगे तो दूसरे शिप को पता नहीं लगेगा ना बाकी 9 के साथ क्या हुआ, राइट। तो लड़ाई में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे पास कुछ, हमको रसद चाहिए, हमको गोला बारूद चाहिए, हमको कोई इन्फो देनी है, हमको कुछ भी करना है, कम्युनिकेशन आपने लाया तोड़ दिया, तो आपने जितने भी वहां पर लोग हैं उनको आइसोलेट किया। अब वो आपके लिए वो क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ है, आप उसको किसी भी तरीके से अरेस्ट कर सकते हैं, आप उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये चीजें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की लड़ाई एक नए तरीके से शुरू हो गई है, जिसमें सैटेलाइट्स और ड्रोन्स और रेडार्स, इन 3 का बहुत बड़ा यूज है। लेट्स सी हु विंस द वॉर। देखिए, कहते हैं ना कि वो जिसकी लाठी उसी की भैंस। मुझे लगता है आपकी बातों से कि भैंस नहीं, पूरा तबेला उसका है। दुनिया उसकी है। कुछ आप ऐसे ही थोड़े स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, आप ऐसे ही थोड़े चांद के साउथ पोल पे आप अपना, आपने शिव शक्ति पॉइंट बनाया है, वहां पर अपना विक्रम भेज रहे हैं, कोई तो कारण है ना। जो फ्यूचर है, चाइना किस चीज पे वर्क कर रहा है, ये मोदी जी को पता है, ओके। तो उसी को काउंटर करने के लिए इतना सब किया गया है कि आप साउथ पोल जो अंधेरे में रहता है वहां पर आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो द थिंग इज कि कम्युनिकेशन इज द की। अब इलॉन मस्क छटपटा रहे हैं कि भारत में इंट्रोड्यूस कर ले अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आपको उसका काउंटर एंड चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। सो दैट्स द थिंग। तो अब बाकी लोग भी इस चीज में आ रहे हैं। चाइना देखिए, और चाइना और यूएस की एक खास बात है, वो अपने जो इक्विपमेंट है उसका एडवर्टीजमेंट बहुत करते हैं। कई लोग एंटिसिपेशन में डर जाते हैं, बट जब आप रियलिटी में आते हैं तो कई बार आपको पता लगता है कि ये उतना अच्छा नहीं है। जैसे अभी कुछ यूएस के लोग कॉन्वॉय में वहां पर सीरिया में उनकी डेथ हो गई है। अब इसका एक सेटबैक यूएस में आएगा कि सीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानी क्यों दें। और ये किसी को भी, भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर भारतीय सेना में कुछ हताहत होती है तो वो हम एक बार दिल पे पत्थर रख करके बर्दाश्त कर लेते हैं, बट अगर कहीं बाहर होती है तो हमको वो चीज समझ में नहीं आती, राइट। वही चीज अमेरिका में हो रही है। तो अब सीरिया में जो दिवंगत यूएस सोल्जर्स हैं उनके ऊपर अमेरिका में नई पॉलिटिक्स शुरू होगी। तो एक चीज होती है आप अपना डोमिनेंस अनाउंस करते हैं, दूसरा होता है रियल टाइम में रियल जगह पर आप उस डोमिनेंस को मेंटेन करते हैं। ये कैपेबिलिटी ना चाइना में है और ना यूएस में। सो लेट्स सी ऊंट किस करवट बदलता है। बाकी वियतनाम में भी
एक परिवर्तन आ रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा का गाना पीछे चल रहा है स्क्रीन पे, आगे वियतनाम के ऑफिसर्स इस गाने को गा रहे हैं। ये गाना कॉमन ग्राउंड है। क्यों? सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज सिंगापुर से लड़ना शुरू करती है और नागालैंड तक आती है। उसमें 20,000 सैनिक उनके हताहत होते हैं, जिसको कहते हैं ना जापानी आक्रमण। जापानी आक्रमण नहीं था, आजाद हिंद फौज का आक्रमण था भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। इसी में वियतनाम भी स्वतंत्र हुआ था। तो कॉमन ग्राउंड मोदी जी ने ढूंढ लिया है और वहां पर लोगों ने कदम कदम बढ़ाई जा गाना शुरू कर दिया। परिणाम आपको मालूम है, अखंड भारत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और इसके साथ हमारी डोमिनेंस चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर भी होगी। तू डालना मैं बात लेट्स सी ऊंट किस करवट बदलता है। जी तो मंजरी जी, आपने पूरे कहूं कि जो दुनिया का छक्का हमारे लगा दिया। दुनिया भर की चीजों को आपने एकदम फर्स्ट क्लास से तड़का लगा दिया है। एंड देखिए, इन दिस वे आपने मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और इसी तरीके से हम मंजरी के साथ शो करते रहेंगे। और एक बार फिर से मेरा आपसे आग्रह है कि आप न्यूज़ फलिक मंजरी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे आपको, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे-अच्छे वहाँ शो देखने को मिलेंगे। एंड नॉर्मली मंजरी जी लाइव करती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।